हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन देख रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स की यूनिट फोर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल इसका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। कल आपको इसी के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले कि भाई क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस में अपने पास में 4 टॉपिक हैं। इसके सिलेबस में अपने पास में 4 टॉपिक हैं। इसमें पहली तो है आलेख विधि के द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है, दूसरा जो टॉपिक है वो अपने पास में है कन्वेक्स सेट अवमुख समुच्चय, ठीक है। तीसरा टॉपिक है अपने पास में रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सिंप्लेक्स विधि से हल। चौथा टॉपिक अपने पास में है परिवहन समस्या। और पांचवा टॉपिक है अपने पास में नियतन समस्या, जो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से जो बुक थी, उस बुक के 5 चैप्टर अपने पास में हैं, जिन 5 चैप्टर से इस सेमेस्टर की 4th यूनिट बनी है। तो अपन ने इन 5 चैप्टरों से ना क्वेश्चन लेकर के और केवल अपन ने 3 चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो लिया है अपन ने अवमुख समुच्चय से, फिर लिया है अपन ने रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का सिंप्लेक्स मेथड जो था उस सिंप्लेक्स मेथड से, और एक क्वेश्चन लिया है अपन ने नियतन समस्या से। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन पर आधारित है। तो उन डेफिनेशन में अपन अगर पहली डेफिनेशन देखें तो आधारी हल जो है उसकी परिभाषा क्या है। आधारी हल को परिभाषित करो। आधारी सुसंगत हल जो है वो क्या होते हैं, उनको परिभाषित करना है। आधारी सुसंगत हल 2 प्रकार के होते हैं, आधारी हल भी 2 प्रकार के होते हैं, अपभ्रष्ट प्रकार के आधारी हल और अन अपभ्रष्ट प्रकार के आधारी हल। तो पहले आधारी हल को परिभाषित करना है और फिर इनके दोनों टाइप्स लिखने हैं कि अपभ्रष्ट आधारी हल और अनापभ्रष्ट आधारी हल। ऐसे ही अपने पास में आधारी सुसंगत हल की परिभाषा है, उसके दोनों टाइप्स अपने को लिखने हैं। वही टाइप है कि आधारी सुसंगत हल जो है, इसकी डेफिनेशन के आधार पर अगर टाइप देखें इसके हो जाएंगे अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल, अन अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। तो दोनों टाइप्स लिखने हैं और उन दोनों की डेफिनेशन अपने को लिखनी है। तीसरी डेफिनेशन है अवमुख समुच्चय, कन्वेक्स सेट जो है वो क्या होता है। फिर इसी में आता है अवमुख संचय, कन्वेक्स कंबाइनेशन जो है वो क्या होती है। फिर है रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या जो है इसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है। शून्य निर्दिष्टीकरण, ये जो डेफिनेशन है ये है नियतन समस्या से, कि शून्य का निर्दिष्टीकरण जो है नियतन समस्या में शून्य का चुनाव जो है, वो जीरो का चुनाव जो है वो किस तरीके से करें, शून्य निर्दिष्टीकरण। फिर अगली डेफिनेशन है अपने पास में नियतन समस्या क्या होती है, नियतन समस्या क्या होती है। फिर है इसी में मूक कार्य, मूक कार्य क्या होता है ये अपने को बताना है। और असंतुलित नियतन जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस पर आधारित है, और ये जो डेफिनेशन अपन ने ली है, ये डेफिनेशन अर्थात ये जो टॉपिक जितने भी अपन ने बोले हैं, ये सारे टॉपिक केवल 3 चैप्टर जो हैं उन पर आधारित हैं। जिसमें एक तो है रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सिंप्लेक्स विधि से हल, एक है अवमुख समुच्चय और एक है नियतन समस्या। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब ये जो है ये अपने पास में पोर्शन पर आधारित है, जैसे ब भाग और से भाग था उसी प्रकार से है कि निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल करो सिंप्लेक्स विधि से। सिंप्लेक्स विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल करना है। इस सिंप्लेक्स मेथड में रैखिक प्रोग्रामन समस्या अपने को दे रखी है कि अधिकतम करो, मैक्सिमम z बराबर में 2x1 प्लस x2, प्रतिबंध दे रखा है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल 15, 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 24, और x1 x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या अपने पास में ये है। दूसरी रैखिक प्रोग्रामन समस्या भी अपने पास में मैक्सिमम करो की है, और उसमें अपने पास में मान दे रखे हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का उद्देश्य फलन अपने पास में है z बराबर 5x प्लस में 3x2, और प्रतिबंध इसका दे रखा है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल 15 और 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 10। ऐसे ही अपने पास में तीसरा प्रतिबंध अर्थात तीसरा रैखिक प्रोग्रामन समस्या है मैक्सिमम z बराबर में x1 प्लस 5x2, प्रतिबंध है 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल 6, और x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल क्या है अपने पास में 2। और
x1 x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल क्या है 0। तो सिंपलेक्स मेथड से इसको हल करना है। समस्या मैक्सिमम करो की है तो सारे चिन्ह क्या होने चाहिए अपने पास में लेस देन होने चाहिए, और समस्या अगर निम्नतम करो की है तो सारे चिन्ह प्रतिबंध के क्या होने चाहिए ग्रेटर देन होने चाहिए। और सिंपलेक्स मेथड से अगर इनको हल करना है तो लेस देन जो है इसको इक्वल टू के सिंबल में बदलेंगे, तो इसके लिए न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चाहिए होते हैं। आज न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चरों में प्रतिबंध में इन न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चरों का जो गुणांक है वो अपने पास में 1 और -1 होता है। ये अपने पास में न्यूनता पूरक चर के लिए -1, आधिक्य पूरक चर के लिए +1 हो जाता है, उसी स्थिति में है। और उद्देश्य फलन में इन चरों का जो गुणांक है वो अपने पास में 0 होता है। ठीक है जी। और फिर अगर इसी प्रकार अपन देखते हैं कि इससे आधार मैट्रिक्स बनाते हैं, जितने प्रतिबंध हैं अपने पास में उसी क्रम का अपने पास में क्या चाहिए होता है आधार मैट्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है निम्न समीकरण निकाय का आधारी सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। कि समीकरण निकाय अपने को दे रखा है कि 2x1 + 3x2 + 5x3 इक्वल में 30, 3x1 - x2 प्लस में 7x3 बराबर में 21 और x1 x2 x3 का मान ग्रेटर देन इक्वल 0। समीकरण निकाय अपने पास में दे रखा है, इसका बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो है वो अपने को ज्ञात करना है। आधारी सुसंगत हल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने पास में 3 समीकरण अपने को दे रखे हैं, 2 प्रतिबंध समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके और अपने को x1 x2 x3 का मान ज्ञात करना है। और हल करने का तरीका है कि इसको पेयर मैट्रिक्स के रूप में बनाएंगे कि पहले वाले 2 चरों को लेकर के पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से चरों को लेकर के और अपन एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। उस कॉलम मैट्रिक्स के आधार पर इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में ये है। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 अर्थात मैं इससे पहले क्वेश्चन की अगर देखूं तो पहला जो क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रेखिक प्रोग्रामन समस्या के सिंप्लेक्स मेथड पर आधारित है। ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए अपने पास में ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है ये इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन अपने पास में अमुक समुच्चय पर आधारित अमुक समुच्चय के लिए है, और ये आधारी सुसंगत हल जो है वो अमुक समुच्चय के आधार पर ही ज्ञात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम अपने पास में है x1 x2 x3 डॉट xn परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय जो है वो एक अवमुख संचय होता है। वो परिमित बिंदुओं का समुच्चय दे रखा है, परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय जो है वो क्या होता है अवमुख समुच्चय होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। नेक्स्ट है अपने पास में रेखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय। रेखिक प्रोग्राम यहां तो अपने पास में परिमित बिंदु थे, परिमित बिंदुओं के संचयों का समुच्चय क्या होता है अवमुख समुच्चय होता है। और यहां है अपने पास में रेखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी सुसंगत हलों का अपने पास में क्या दे रखा है एक समुच्चय दे रखा है, और वो सुसंगत हलों का समुच्चय क्या है अवमुख समुच्चय है। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। इसके अलावा अपने पास में एक क्वेश्चन और है इसी में कि साथ ही यह प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समुच्चय क्या है अवमुख समुच्चय है। ये एक समुच्चय दे रखा है S बराबर में x, जहां x का मान x1 x2 x3 में है, और x1 x2 x3 जो है वो अपने पास में है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल में एक रूप में इस प्रकार से है। इसका जो समुच्चय है ये समुच्चय क्या होता है अवमुख समुच्चय होता है। ये अपने को क्या करना है इसमें सिद्ध करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह दें कि नियतन समस्या पर आधारित ये दोनों क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में पहला है कि नियतन समस्या को हल कीजिए। तो नियतन समस्या की सबसे बड़ी खास बात यही है कि नियतन समस्या में जितने व्यक्ति दिए जाएंगे उतने ही अपने पास में काम होंगे। तो इसे तो बोलते हैं संतुलित नियतन, कि यदि किसी नियतन समस्या में व्यक्तियों की संख्या और काम करने वालों की संख्या समान हो तो वो कहलाती है संतुलित नियतन। ठीक है। और असंतुलित नियतन कहलाती है कि यदि काम करने वालों की संख्या जो है वो काम की संख्या से कम हो या काम की संख्या काम करने वालों की संख्या से ज्यादा हो जाए, तो इस तरीके से अगर परिभाषित होता है तो वो कहलाता है असंतुलित नियतन। क्योंकि यहाँ अपने पास में जितने व्यक्ति दे रखे हैं उतने ही अपने पास में क्या है काम है, जितने जॉब हैं उतने ही अपने पास में क्या दे रखी है मशीन दे रखी है। अर्थात नियतन समस्या में काम करने वालों की संख्या और अपने पास में व्यक्तियों की संख्या, ये कह दें कि कार्यों की संख्या क्या होती है समान होती है। अदरवाइज अगर समान ना हो तो अगर कामों की संख्या अपने पास में कम है तो एक डमी जॉब बिठा लिया जाता है, अर्थात एक डमी जो बिठा लिया जाता है उसको गुणांक सारे क्या दे दिए जाते हैं 0। ऐसे ही अपने पास में अगर काम करने वालों की संख्या कम होती है तो एक डमी व्यक्ति बिठा लिया जाता है, अर्थात डमी पर्सन बिठा लिया जाता है, उसके जगह क्या गुणांक रख दिए जाते हैं सारे 0 0 रख दिए जाते हैं। ठीक है।
तो ये अपने पास में नियतन समस्या थी। इन नियतन समस्याओं पर आधारित 2 क्वेश्चन अपने पास में है। इन दोनों क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, हल करना है। अर्थात नियतन समस्या से हल करो तो ये दे रखी है, और दूसरा है कि 5 मशीन 5 कार्य निर्दिष्ट कर रखी है जिनकी लागत मैट्रिक्स क्या है, निम्न। 5 तो मशीन है अपने पास में, 1 2 3 4 5, और 5 ही अपने पास में क्या दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं। तो इसकी लागत मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो नियतन समस्या के द्वारा इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास में है। 3 टॉपिक लिए हैं अपन ने, इसमें एक अवमुख समुच्चय है, दूसरा अपने पास में सिंप्लेक्स मेथड से हल करना, और तीसरा है अपने पास में नियतन समस्या, इस पर आधारित है। ठीक है जी, तो ये हुई अपने पास में 4th यूनिट। पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट के वीडियो से पहले डल चुके हैं और उन सभी की प्रिपरेशन आपकी हो गई होगी, और इस यूनिट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कल का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामना। आपका दिन अच्छा हो और आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।